शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो तो जिंदा ही रहते हैं। शहादत दी है उसके लिए हमें पहाड़ है, लेकिन सब्र नहीं है। अल्लाह पाक हमें सब्र दे। मौत बरहक है, तो क्यों ना ऐसी मौत हो कि जिससे दुनिया याद रखे। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। ये जिक्र है उन माओं का जिनके दिल के चैन ये समझते थे कि उनकी जन्नत इनके पैरों के नीचे है, और आफरीन है इन माओं पर जो अपने जिगर के टुकड़े पारा पारा होने के बावजूद भी सब्र से, फख्र से, इस्तकामत से अपनी जन्नत इनकी तुर्बत में ढूंढ रही है। इस दुनिया की इतनी खुशी नहीं जितनी उस जहान की खुशी है। वहाँ मैं यासीन के माँ के नाम से पहचानी जाऊंगी। इससे बड़ी एजाज़ की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा बच्चा शेर था और शेरों की तरह बहादुर था और बहादुरों की तरह चला गया। ख्वाब में आया था, तोहफे भी दे के गया था। मम्मा पापा को कपड़े दिए थे और हमें अपने एल्बम दिया था जो जन्नत में दोस्तों के साथ पिक्चर खींची थी। जब उसकी तस्वीर उठाऊं बस उसको मैं देखती जाऊं। लेकिन ये अहद बहैसियत कौम हमारा भी है कि जिन किताबों के बस्ते खून में तर हुए, जिस कलम को जालिम ने तोड़ने की कोशिश की, और इस फूलों के शहर में जो फूल मसले गए, हम भूले थे, ना भूले हैं और ना भूलेंगे। किसी मिली नगमे में ये शेर तो जरूर सुना था कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अगर किसी ने इसका अमली मज़ारा देखना है तो आज APS में उन पेरेंट्स से मिलके देखे, उन वालदैन से मिलके देखे जिनका ये कहना है कि उनके लख्त जिगर शहीद तो हो गए, लेकिन इस बात पर फख्र भी रखते हैं कि 70 साल बाद उनके बच्चों की कुर्बानी ने इस हजूम को एक कौम बना दिया। प्रोग्राम मुज़ाकरात के लिए सलमान हैदर, APS पेशावर। दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। मत समझो हमने भुला दिया। आज के दिन हम अपना रवायती प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि किसी न किसी तरह हम भी अपना हिस्सा डाल सकें उन शोहदा की याद में जो हमारे लिए इतना कर गए, और न जाने हम उनके लिए कुछ कर पाए हैं कि नहीं। आइए अपने आज के शो का आगाज करते हैं। हमारे मेहमान हैं चीफ नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया टीवी, और इसके अलावा महाज शो के एंकर भी होते हैं ये। इस सबके साथ साथ 16 दिसंबर को ये पहले पाकिस्तानी मीडिया पर्सन थे जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर दाखिल हुए थे ऑपरेशन के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद। वजाहत सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वजाहत। वजाहत, आप फर्स्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जो कि APS में दाखिल हुए। हाँ जी, आई वॉज अमंग्स द फर्स्ट। और अगर आप मेरा नज़रिया जानना पसंद करेंगे तो मेरी कहानी शुरू होती है उस सुबह जिस दिन ये अटैक हुआ है। मैं डेस्क पे बैठा हुआ था और अक्सर टिकर पहले नज़र आते हैं किसी भी सहाफ़ी को, हमारे सब डेस्कों पे TV लगे होते हैं, मगर उस दिन एक दोस्त था जो ड्यूटी पे था पेशावर में, एक फोर्स से उसका ताल्लुक़ है। उसका मैसेज आया, उसने कहा यार कोई मामला ख़राब हो गया है, TV लगा लो। उस वक्त TV पे कुछ नहीं आया था, और हमने जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक हमने किया तो एक भयानक सी फीलिंग डेवलप होना शुरू हुई। उसी वक्त हमने डिसीजन लिया, मैंने कहा लेट्स गो। मगरिब तक हम जब पहुंचे हैं पेशावर तो उस वक्त जो डेथ टोल है वो क्रॉस कर चुकी थी 100। फौज ने भी अनाउंस कर दिया था कि ऑपरेशन जो है जो जारी हो गया था चंद मिनट बाद वो ख़त्म हो गया। पहले तो मैं स्ट्रेट स्कूल गया हूँ, उधर मैंने फौज के साथ वैसे भाई बहुत अरसा काम किया है, कवर करता हूँ, मेरी फौज है, जानता हूँ मैं। मगर उस दिन जो बॉडी लैंग्वेज इवन जो संतरी खड़े हुए थे ना उनकी थी,
मैंने ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी। दूसरी तरफ CMH गए, जो सर्वाइवर्स थे, जो लड़के बेचारे 16, 15, 14, किसी को इधर गोली, किसी को 2, किसी को 3, जिनसे हमने बात की, उससे मुझे लगा कि कोई इस मुल्क का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? यार बड़ा मतलब, यार आपको 14 साल का लड़का बोले कि वजाद भाई आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क, इधर उसका रेस्पिरेटर लगा हुआ है, कहता जो आपने पूछना पूछें। आई वाज देयर, मैंने हर चीज देखी है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने टीवी पे चलाएं कि आई एम स्टिल अराउंड, वी आर स्टिल अलाइव। जब हम सुबह गए उस वक्त तक वो खून नहीं साफ हुआ था, उस वक्त तक बारूद, ग्रेनेड्स, इनके जो होल होते हैं उसकी एक स्मेल, खास एक स्मेल होती है पाउडर की, वो बर्न थी। और खून जो था वो जब ज्यादा देर बाहर रह जाए तो वो फिर जम जाता है। खून जमा हुआ था मगर फिर भी तर था। और इनके किसी की ऐनक, किसी की घड़ी, किसी का कैलकुलेटर, किसी का पेन, किसी का नोटपैड, किसी का बैज। एंड यू नो इट्स यार आई एम अ फादर, मैं भी हूं ना। एंड द थिंग इज वेरी सिंपल, मतलब आप जब जाते हो ना, आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो, आप ना बड़ा ना कैलकुलेटेड तरीके से, ताकि स्टोरी आपको समझ आए, आप रिपोर्ट कर सको, ईमेल कर सको, तस्वीर ले सको। एंड मतलब मैं करता रहा, एक ऑटो पायलट पे एक बॉडी आपकी काम करती है। पहले हमने ऑडिटोरियम देखा, समझा, उधर जो फौज थी, जो अफसर थे, उनसे समझा, अच्छा ये 4 दरवाजे थे इसके, ये 3 दरवाजों से आए हैं, इन्होंने कवर किया है, 3 दरवाजों से कवर किए, एक दरवाजा इन्होंने खुला छोड़ दिया ताकि वो ना पानी की तरह बेचारे बच्चे उधर से निकलें, और एक बंदा उधर खड़ा हो गया है ताकि वो जैसे निकलें एक ही फाइल में तो उसे उधर मैक्सिमम कैजुअलिटीज उधर हों। वो दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाहर रेडी था वो। तो उनकी जब स्ट्रैटेजी देखी, वो स्टेज का वो हिस्सा देखा जिधर उन्होंने एक टीचर को जलाया, जिंदा जलाया, पहले दिखाया, कुछ बच्चों को पहले मारा, पैनिक क्रिएट किया, बिठा दिया, फिर एक टीचर को जिंदा जला दिया। जो ऑडिटोरियम था जिसकी तस्वीरें आप सब ने देखी होंगी, उसमें लग रहा था कि इधर कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं हुई है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान शायद इस मुल्क की तारीख में उस कमरे में हुआ था। वो प्लान के साथ आए थे, उन्होंने 16 दिसंबर का वक्त प्लान से चुना था। उन्होंने ऑडिटोरियम में उस वक्त जो फर्स्ट एड क्लास हो रही थी जिसमें मैक्सिमम बच्चा था, वो उन्होंने प्लान से चुना था। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, उन्हें पता था कि क्या होना है और कैसे होना है। ये तो गुड लक है हमारा। साथ ही QRF लगती है, क्विक रिएक्शन फोर्स फौज की, वो आवाजें शवाजें सुन के डिप्लॉय हुई। एक जब पहले लड़का आया हमारी फौज का, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, उसे नहीं पता था, दीवार फलांग के आया, उसने भी फायरिंग शुरू कर दी, वो समझ गए पूरी फौज आ गई है, हालांकि एक बंदा आया था। उससे उन्होंने जो ऑडिटोरियम में काम है उसे कम किया है और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गए हैं जिधर उन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया, वरना और देर हो सकती थी और नुकसान हो सकता था अगर वो और देर स्पेंड करते और टाइम स्पेंड करते अंदर। पहले चंद मिनटों में काम हो चुका था, जो फिर घंटों जो फायर फाइट चली है, जो हम देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं जिसके बारे में, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हुआ था। उधर फिर उन्होंने अपनी सुसाइड जो इन्होंने वो पहनी हुई थी वेस्ट, वो उन्होंने उड़ाई हैं। उधर फिर हमारे SSG कमांडोज आए हैं, ज़रार कंपनी वाले आए हैं, बहुत उधर सख्त लड़ाई हुई, काफी घंटों चली। हमारे इंटेलिजेंस वाले सुनने लग गए ये किससे बात कर रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ऑर्डर ले रहे हैं, क्या रिपोर्टें दे रहे हैं। आपको पता ये गिन भी रहे थे कि कितने बच्चे मारे हैं, गिन के बता रहे थे कि हमने जो गिना था इतने हो गए थे, इतने हो गए। जैसे आप अकाउंट बॉस को आप फोन करके अकाउंट ले, तो सर ये मतलब अंदर कितने लोग थे जो दहशतगर्द थे? इवेंचुअली 9 थे, इनमें से कुछ सजा भी हो गई है, सजा मौत हो गई है, मगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। बॉर्डर के उस तरफ इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उधर से इनका जो फौज कहती है, जो एडम निजाम, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, जो उनके हैंडलर हैं, वो बॉर्डर के उस तरफ थे। उस बॉर्डर, ये कौन सा बॉर्डर? अफगानिस्तान का बॉर्डर। हम खुद गए हैं, हमने इस पे शो भी किया था आपके लिए। हम उस ग्राउंड में गए हैं जिधर इन्होंने ट्रेनिंग की थी, मैप्स इनके पास थे, हर चीज थी, दे वर रेडी। और
कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे, रोशनाई में डुबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म हो रम्ल के माबैन जुदाई न रहे, नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। मेरे देखे हुए ख्वाबों को मिलेंगी आंखें, अपनी ताबीर को देखे निखरेंगी आंखें, सब्र को पास रखो, सब्र बड़े काम का है, जब्र से दूर रहो, जब्र तो बदनाम का है, नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। दिल इंसान हो तो इंसान का भी दिल होता है, वरना होने को तो है वहाँ का भी दिल होता है, डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं, डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं, नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी वेलकम बैक। वजाद साहब, जिस कंपनी ने उस दिन ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिस तरह वो बता रहे थे फौजी जो के अंदर आ गया था, आपकी उनसे मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो हमारी उस रात ही होने लग गई थी उन जवानों से, उन अफसरों से। एक अफसर से मिला जो एक ऐसे यूनिट का था जिसने लड़ाई की थी। जब ये मगरिब से पहले एक्शन खत्म हो गया, 2-3 ने अपने आप को उड़ा दिया, बाकी शूट डाउन हुए, स्नाइपर इस्तेमाल हुए, ये खुद भी इंजर हुआ। कहता है मैं जब इनकी बॉडीज हम घसीट रहे थे और अलग कर रहे थे, मेरा जी चाह रहा था, ये अफसर बताता है, ये दहशतगर्दों की जब हम बॉडी में घसीट रहे थे दूर के और ना नुकसान हो जानी माली, क्योंकि इन्होंने बम फिट किए हुए थे, तो कहता मेरा जी चाह रहा था कि जिंदा हो ताकि मैं इसे फिर से शूट करूं। आई वांटेड टू किल हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो सर मारने के बाद फिर मारना चाहिए था। तमाम टीम की तरफ से उस बहादुर सिपाही को जिसने अकेले दाखिल होकर गोलियों की बौछार करके दहशतगर्दों पर वो लर्जा तारी किया कि दहशतगर्द ये समझे कि पूरी फौज आ गई है, उस फौजी जवान को और उस ऑपरेशन में शामिल तमाम फौजी सिपाहियों को सलूट पेश करते हैं। के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी
हमने भुला दिया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आपने उसके बाद जो हॉस्पिटल में थे, जो सर्वाइवर्स थे, उनके पेरेंट्स के साथ भी आपने इंटरेक्ट किया होगा? हाँ जी, बिल्कुल किया। ड्यूटी थी हमारी, स्टोरी को समझना, जांचना हमारा काम है। ऐसी एक माँ से बात की, 5-6 दिन उसने कहा कि मैं रोज ना अपने बेटे के लिए ना एक्स्ट्रा नाश्ता बना के छोड़ देती हूँ उसके कमरे में। तो आज उसके कमरे में ना गंद मचा हुआ था ना, कीड़े शीड़े आ गए थे, क्योंकि मैं रोज जाके नाश्ता उसी वक्त रख देती हूँ उसके कमरे में। तो मैं भूली हुई थी, सॉरी, मैं आज आपका फोन नहीं उठा सकी, आदत में थी। अलग अलग हमने देखा कुछ। एक हमारा एक पेरेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि हम अडॉप्ट करेंगे, एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, एक गरीब बच्चा, ऑफन, यतीम, और वही नाम रखेंगे जो हमारे बेटे का था। 2 पेरेंट्स थे, उनकी इवेंचुअली हमने सुना डिवोर्स हो गई। बाप ब्रेक डाउन कर गया, डिवोर्स हो गई, हैंडल नहीं कर सका। एक और बाप है जिसने अभी कल परसों ये अखबार में आया, उसने एक फोन के लिए एप्लीकेशन डेवलप की है, जिससे वो आप फोन पे दबाओ तो वो पुलिस और रेंजर या फायर ब्रिगेड आ जाती है। कहता है कि मैं ये कैसे नहीं करता, मैं कोई प्रोडक्टिव चीज मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा बेटा किसी को नहीं बुला सका, शायद आइंदा आने वाले बच्चे या कोई भी इंसान ये कर सकें। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया, शादियां टूट गई, किसी ने कोई स्ट्रांग आया। एक पेरेंट्स थे जिनके 2 बच्चे अलग स्कूल में थे, उन्होंने कहा हम APS में डालेंगे अपने बच्चों को, जस्ट टू सेंड अ सिग्नल, सेंड अ मैसेज। तो वो देखें, बहादुरी का एक कोई पहलू नहीं होता, एक उसका रंग नहीं होता। वो पेरेंट्स भी उतने ही स्ट्रांग हैं जितने ये शहीद स्ट्रांग थे, इनके भाई बहन, इनकी टीचर्स। आप अनफेयर। अभी भी आपने उसके बाद इन पेरेंट्स को, इन फैमिलीज को फॉलो अप किया? मैंने माजरत कर ली वैसे, मैंने माजरत कर ली। ये कहानी महीनों चलती रही। मैंने इवेंचुअली माजरत कर ली और अब भी माजरत ख्वाह हूं। मैंने ये कहानी नहीं कवर की, मुझसे नहीं कवर होती ये कहानी। अब हफ्ता 10 दिन पहले हम शूट कर रहे थे पेशावर में, 1 दिन का शूट था। हमारे पास ऑप्शन थी कि रात रहें हम, होटल छोटल हमारा बुक था। हम फिर रहे थे, उधर काम कर रहे थे। मैंने उसे कहा ड्राइवर को, मैं कहा यार वापस इस्लामाबाद चलो, मैंने नहीं रहना। कहता है सर हमारा गुलों का शहर है, आपको हमारे फूलों का शहर, गुलों का शहर कहते हैं, आपको शहर नहीं पसंद आया। मैंने कहा मुझे ये शहर अब नहीं पसंद आ सकता, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। मुझे खौफ आता है पेशावर में। आपके ख्याल में इसके बाद पाकिस्तान चेंज हुआ है? आई थिंक ये एक टिपिंग पॉइंट था, और हर कौम का शायद एक टिपिंग पॉइंट होता है। हमारी कौम को ना बहस की बहुत आदत है ना। ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन तो हम हैं, 1 यूनिट रखना है या 4 सूबे या 5, आमरीत रखनी है, डेमोक्रेसी रखनी है, ऐसा ही है। जी हाँ, हम नेशन ऑफ डिबेटर्स हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये जमहूरियत का एक रंग है, उसकी खूबसूरती है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस बात पे भी डिबेट हो रही थी, गुड तालिबान, बैड तालिबान। ये डिबेट जो मैं समझता हूँ लार्जली ये डिबेट शायद ये कीमत थी, मगर ये डिबेट अब सेटल हो गई है। एक चीज इस वक्त डिबेटेबल नहीं रही कि पाकिस्तान कितना सीरियस है दहशतगर्दी को ख़त्म करने में। और जो इंडियन हैं या अफगान हैं या लंदन में बैठे हैं या वाशिंगटन में बैठे हैं, जब हमें दिखाते हैं आंखें, और यस अभी तक दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो उनका काम है, तो हम खाली पेशावर कह के ना, हम पेशावर कह के उन्हें डिसप्रूव करते हैं कि हमारी जो नीयत है वो साफ है। ये शायद सबसे बड़ी कीमत है जो उन बच्चों ने अदा की है। मत समझो हमने बुला दिया,
मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो मैं बुला दिया। वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन किया है जनाब अयूब खावर साहब ने, एक बहुत मशहूर राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, पोइट, जिन्होंने 16 दिसंबर की मुनासबत से एक नज़म तहरीर की है। सर, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये जो 16 दिसंबर है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा खंजर हमारी कौम के दिल में पेवस्त हुआ है जिसकी दो धारें हैं। एक आज से बहुत पहले 16 दिसंबर गुजरी थी और उस 16 दिसंबर को हमारे पाकिस्तान का पूरा एक हिस्सा हमसे इलाजा कर दिया गया था। और आज जिस 16 दिसंबर के हवाले से हम यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, इस 16 दिसंबर को मैं समझता हूँ कि एक बाशिंदा जो एक मुल्क का होता है वो खुद अज खुद एक मुल्क होता है। तो हमसे हमारे दुश्मन ने हमारे ऐसे बच्चे हमसे जुदा किए जो अपनी हैसियत में हमारे लिए अर्ज़ पाकिस्तान का एक पूरा खित्ता था। वो बेशक मैंने 2 नज़में लिखी। एक नज़म है जो शहीद बच्चे के लिए उसकी माँ की तरफ से एक नज़म है, और एक नज़म उस शहीद बच्चे की तरफ से अपनी माँ के लिए। तो मैं पहले माँ का एक खत अपने शहीद बच्चे के लिए। मेरे लख्ते जगर, ये साल जो मैंने तुम्हारे बिन गुजारा है, तुम्हें मालूम है ये मेरी सोती जागती आंखें तुम्हें इस साल के हर रोजो शब के 8 पहरों में मुसलसल अपनी पलकों की घनी शाखों के झूले में झुलाती थी। मेरे लख्ते जिगर, ये साल जो मैंने तुम्हारे बिन गुजारा है, तुम्हें मालूम है ये मेरी सोती जागती आंखें तुम्हें इस साल के हर रोजो शब के 8 पहरों में मुसलसल अपनी पलकों की घनी शाखों के झूले में झुलाती थी। तुम्हारे वास्ते हर रोज उठकर मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती, गेट पर जाती, किसी राहगीर बच्चे को खिलाती, फिर तुम्हारे जूते पॉलिश करके हैंगर में लगे अपने जिगर गोशे का यूनिफॉर्म दोबारा प्रेस करके उसे हैंगर में लटकाती, तुम्हारे ही ब्रश से अपने बिखरे बिखरे बालों को ब्रश करती, तुम्हारे बैग में तरतीब से रखी किताबों, कॉपियों और पेंसिलों को पहले बेतरतीब करती, फिर उन्हें तरतीब से रखती रही हूं मैं। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम मर के भी जिंदा हो, लेकिन ये जो मेरी पलकों की शाखों पे जुगनू से लरसते हैं, न जाने ये मेरी ममता की जगमग कोठड़ी से किस तरह बाहर निकलकर पलकों की शाखों तक आ जाते हैं। मैं तो क्या कोई बतला नहीं सकता, कोई बतला नहीं सकता, मगर मुझको पता है कि इस गुजरे बरस के 365 दिनों में ये जुगनू तुम्हारी रूह के अंदर चिरागों की तरह जलते रहे। मेरे लख्ते जिगर, ये साल जो मैंने तुम्हारे बिन गुजारा है, तुम्हें मालूम है? एक शहीद बेटे का खत अपनी मां के नाम। मैं खुशकिस्मत हूं प्यारी मां, शहीद होकर मैं उस रुतबे पे फायज हूं, तमन्ना जिसकी
अल्लाह के रसूलों के दिलों में भी धड़कती थी। मां, तू खुशकिस्मत है, तू खुशकिस्मत है, तेरे दिल का टुकड़ा मर के भी जिंदा है प्यारी मां। बहुत रोई है तू इन 365 दिनों में, तू बहुत रोई है मां। तेरी आंखों की जुगनू तेरी पलकों से उतरकर मेरे जिस्मों जां के अंदर भी चमकते थे, मगर अब नहीं रोना। मेरे बस्ते की पिछली जेब के अंदर तेरी और मेरी एक तस्वीर है जो मैंने खींची थी, उसे तकिए में सी लो मां। मैं अब हर रोज तुझको तेरी ही गाई हुई लोरी सुनाऊंगा और अपने बचपने की नींद के आगोश में तुझको सुलाऊंगा। मत समझो हमने बुला दिया, हमने बुला दिया। है कोई सखी जो जहालत को इल्म की रोशनी दे? है कोई सखी जो कलम और इल्म को फरोग दे? है कोई सखी जो जोगियों का साथ दे? जोगी साधु संत फकीर हैं बच्चिया, बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है, बाबे पुर उम्मीद बाबे हैं, बाबे पुर खुलूस बाबे हैं, और बाबे तो पुर अमन बाबे हैं बच्चिया, बाबे तो पुर अमन बाबे हैं। जोगी साधु संत फकीर हैं। बाबे आज तेरे प्रोग्राम में खुश नहीं आए, आज बाबे दुखी हैं। पहले तो बाबे इस छड़ी का कुछ ना कुछ तुझे बना के दिखाते थे ना, और आज अगर पाकिस्तान का दुश्मन मिल जाए तो बाबे इस छड़ी से उसकी दुर्गत बना देंगे। जिसने मेरे स्कूल के बच्चों को शहीद कर दिया, मासूम बच्चों पे भी तरस नहीं किया। बाबे जब गलियों कूचों बाजारों में से गुजरते हैं तो उन बच्चों की तस्वीरें बाबे से बातें करती हैं। बल्कि एक बच्चे की तस्वीर ने तो बाबे से कहा है कि मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंखों में झांको, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तुम्हें मैं हौसला वो अज़्म वो ललकार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। मैं नन्हा सा सिपाही हूं, मगर सुन ले या दुश्मन, मैं हर घर में जन्म लूंगा, मैं जज्बों को जनू दूंगा, मैं अपने सर को अर्ज़े पाक से यूं वार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। बाबे आज कुछ नहीं करना चाहते। आज बाबे उन बच्चों को दोनों हाथों से सलूट करना चाहते हैं, सलूट करना चाहते हैं बच्चे, उनको सलूट करना चाहते हैं। बाबा जी आज सांप नहीं निकालना। आज सांप को निकालने का दिन नहीं है बच्चा, आज तो सांप को मारने का दिन है। वाह। आज उसका सर कुचलने का दिन है, आज सांप को निकालने का दिन नहीं है। आज बाबे सांप नहीं निकालेंगे, आज बाबे ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। वाह।
के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। शहीदों का अर्ज़े पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना जानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा